गुजरावाला में 15 दिन की नई नवेली दुल्हन को जान से मार दिया जाता है और इस बेदर्दी से मारा जाता है। और जो मारने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि उसका शोहर और उसकी सास। वजह इतनी शर्मनाक है कि आप सुनकर कुछ शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम लोग किस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक लड़की जो अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई सबको छोड़कर वो ससुराल जाती है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। न जाने कितने अरमान उसके दिल में होते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी को इस तरह पांव तले रौंदा जाता है और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात और फरमाइशों को पूरा करने के लिए उस लड़की की ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। नाज़रीन, 15 दिन पहले इस लड़की की शादी अल्ताफ़ नामी एक शख्स से होती है जो गत्ते की फैक्ट्री में काम करता है। घर वालों ने 8 माह पहले इस लड़की की मंगनी की और 8 माह के अंदर पता चल ही जाता है कि किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं। इस लड़की के भाई अदनान का कहना है कि ये लोग जब भी मिलते तो सब ठीक था, कोई डिमांड नहीं थी, किसी किस्म की कोई लालच नहीं थी, लेकिन मेरी 2 बहनों की इकट्ठी बारात थी और दोनों बारातें इकट्ठी आनी थी। तो जब बारातें आई तो उस टाइम इनकी फैमिली ने थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मामलात ठीक हो गए, मामलात हल हो गए। और एक तरफ से मेरी एक बहन की बारात थी और दूसरी तरफ से रुखसार के ससुराल वालों ने आना था, तो दोनों बहनों की बड़े अच्छे तरीके से रुखसती हुई, सब ठीक हो गया। लेकिन 15 दिन बाद रुखसार के शोहर का फ़ोन आता है और कहता है कि भाई आप सब घर वाले आ जाओ, रुखसार की तबीयत ठीक नहीं है। तो रुखसार का जो भाई है वो पूछता है कि भाई रुखसार को क्या हुआ है? तो वो कहता है कि बस आप सब घर वाले आ जाएं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि भाई हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे आते हुए, तो उतनी देर तक आप उनको हॉस्पिटल ले जाएं ताकि पता तो चले कि उसे क्या हुआ है। वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो रुखसार की जो फैमिली है वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। रुखसार को एक हॉस्पिटल से जवाब दिया जाता है और दूसरे हॉस्पिटल उसको मुंतकिल कर दिया जाता है। जो रुखसार का भाई है वो अपने बहनोई से पूछता है कि भाई रुखसार को क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया है कि उसको उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? तो जो रुखसार का शोहर है वो कहता है कि भाई मुझे ऐसे लगता है इसने कोई ऐसी गलत चीज़ खा ली है जिसकी वजह से इसको डायरिया हो गया है और इसको उल्टियाँ आ रही हैं। जब दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो पता चलता है कि उसे तेज़ाब पिलाया गया। और वो इशारों के अंदर अपने भाई से कहती है कि मुझे एक पेंसिल और एक कागज़ ला कर दें। जब पेंसिल और कागज़ लाया जाता है तो वो उस पर तहरीर करती है और बताती है कि मैंने तेज़ाब खुद से नहीं पिया बल्कि मुझे तेज़ाब पिलाया गया है और पिलाने वालों में से मेरा शोहर, मेरी सास शामिल है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन मुख्तलिफ ख़ानदान में ये रिवायत होती है, ये रस्म होती है कि जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल वालों के लिए, अपने ससुराल के जो उसके जो ससुराल हैं, उसका जो घर है पूरा,
ان کے لیے وہ کپڑے لے کر آتی ہے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جی دیکھیں سسرال والے اس کی شادی سے پہلے بھی تو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عجیب ایک رسم ہے، یہ ایک حق ہے، کیا یہ ایک حکم ہے کہ جس کو نہیں مانیں گے تو کوئی بہت زیادہ غلط ہو جائے گا؟ تو مین وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے رخسار سے کہا کہ جی آپ ہماری فیملی کے لیے کپڑے کیوں نہیں لائیں؟ اس وجہ سے جھگڑا ہوا اور اس کے شوہر اس کی ساس نے اسے تیزاب پلا کر موت کی نیند سلا دی۔